कहानी बंद दरवाजा। एक गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग बंद दरवाजे का घर कहते थे। कहते हैं उस घर का एक कमरा सदियों से बंद है। लोग मानते थे कि जो भी उस कमरे को खोलता है वह वापस नहीं आता। रवि एक 22 साल का लड़का अपने चाचा के साथ उस गांव में रहने आया। वह शहर का पढ़ा लिखा और निडर लड़का था। जब उसने इस बंद दरवाजे के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वालों ने उसे मना किया कि वह उस घर के पास भी न जाए, लेकिन रवि को रहस्य जानने की धुन सवार हो गई। एक रात रवि ने अपने दोस्त अमन को साथ लिया और दोनों उस बंद दरवाजे वाले घर में घुस गए। घर में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन डरने लगा, लेकिन रवि ने उसे शांत किया। दोनों धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे अंदर कोई मौजूद हो। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने देखा कि पास में एक पुरानी चाबी पड़ी हुई है। उसने चाबी उठाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोर की आवाज हुई और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां जोर से पटकने लगे। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक पुराना धूल से ढका हुआ डिब्बा रखा था। रवि ने डरते हुए उस डिब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसे रोका। उसने कहा, यह सही नहीं है, चलो वापस चलते हैं। रवि ने उसकी बात को अनसुना किया और डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपना सबसे कीमती चीज खो देगा। रवि और अमन दोनों सन्न रह गए। तभी कमरे में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। परछाई के साथ कमरे का तापमान गिरने लगा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने जगाया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमन डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई ने रवि से कहा, तुमने मेरा चैन छीना, अब मैं तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगी। रवि ने पर्ची को फिर से देखा और महसूस किया कि उसकी सबसे कीमती चीज उसकी आजादी थी। परछाई ने रवि को कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बंद दरवाजे के बाहर रवि की चाबी और जूते पड़े थे, लेकिन रवि और अमन का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि उस दरवाजे के अंदर जो भी गया वह उसी घर का हिस्सा बन गया।